नीतियों के खिलाफ, लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए। बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी। जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एक और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। सरदेव बाबूजी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहनों और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए। आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण ये कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल-बाका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा? दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दलित और वंचित जातियां होंगी जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के
के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियों की मानवता का जहां भी कमल हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान की भव्य मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया, समाज को विभाजित करने वाली ताकतों से उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमेशा दूरी बनाए रखी। मूल्यों के लिए जीवन जिया था, राजनीति को आदर्शों का माध्यम बनाया था। राजनीति उनके लिए सत्ता और भोग का माध्यम नहीं बना था। राजनीति उनके लिए सौदेबाजी का जरिया नहीं बना था। राजनीति उनके लिए कथित अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बन पाया। वे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक सांसद के रूप में रहे हो, राज्यपाल के रूप में रहे हो, किसी भी संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन मूल्य और आदर्शों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। लगातार कार्य करते रहे। एक निष्ठा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने जानी थी, सीखी थी, उस दीक्षा का आजीवन पालन करते हुए वे कार्य करते रहे और इसलिए कल्याण सिंह बन पाए। इसलिए कोई भी कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रतीक बन पाए और कोटि कोटि विश्वास के प्रतीक बनने के कारण ही उस समय की तत्कालीन सरकार की अराजकता के खिलाफ जब 1991 में, याद करिए, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ बड़ी चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था, वो व्यक्तित्व था सदैव बाबूजी कल्याण सिंह, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की प्रकाशता में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। उसके खिलाफ भी आवाज उभरती थी सदैव बाबूजी। भाइयों, वही स्थिति जब 2002 उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 को अफसोस आया, केंद्र की सरकार का दबाव था, अयोध्या में राम भक्तों पर काशियों पर गोली चलाई जाए। बाबूजी ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई। सरकार चाहे तो हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और अगर चाहे तो मैं तैयार हूं, हमारा संकल्प पूरा हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री पद को ठुकरा करके उन्होंने अपना रास्ता संघर्ष का
आज इसीलिए जब हम लोग बाबू जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हैं एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कही, हम बाबू जी की इस तिथि पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना, कतई नहीं होने देना।